जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास साथियों। भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए मेरे भाई लेकर के आ चुका है आपके सामने आपका प्यारा चैनल मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए जीके जीएस का शानदार क्लास। तो आप सभी बच्चे जुड़ना ना भूलेंगे और क्लास में बच्चों डेली जुड़िए। और डेली बच्चों आप लोगों को क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाता है, तो सभी बच्चे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है साथियों, क्लास को जितने भी बच्चे हैं वो पूरा कीजिएगा और क्लास में साथियों अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने प्रश्न बताएं वो क्लास से सभी बच्चे याद करके जाएं। ठीक है दोस्त, ये जीके जीएस का सेशन बच्चों भारत के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बच्चों मैं हर एक प्रश्न के हर एक पहलू पे हर एक लम्हे पे चर्चा करता हूं, ताकि बच्चे से जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए तो वो सभी प्रश्न बने दोस्तों। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो डिसलाइक कर देंगे। बच्चों को डिसलाइक करने के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बच्चों आपको डिसलाइक करने के लिए बोलता हूँ। आप डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा सेशन कैसा लग रहा है। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है। ये बच्चों एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। एसएससी का बच्चों क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया प्रश्न है, देखिए कौन सा कलर वेस्ट होगा, ये देखिएगा। पहला है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन से साथियों नृत्य शैली के लिए पीवी बालकृष्णन को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, लावनी। ये सब बच्चों जो है ना वो एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य। अगर हम आपसे पूछें कि बच्चा जी आप लोग बताइएगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है और लावनी कहाँ का है, ये सभी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। तो मेरे दोस्त जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश राज्य का, आंध्र प्रदेश बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथकली मेरे दोस्त केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, और लावनी जो है यह महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। तो क्लियर है दोस्तों, क्लियर है तो बताइएगा। अब ये देखिए, बच्चे कहेंगे कि सर आप आंसर की ओर चलिए ना, एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हैं। तो बच्चों पहले मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताया हूँ कि बच्चा जी मैं हर एक प्रश्न के हर एक पहलू पे चर्चा करूँगा और करता हुआ चलूँगा दोस्तों। तो देखिएगा, अब बच्चों प्रश्न के आंसर की ओर चलते हैं। पीवी बालकृष्णन को बच्चों कौन से नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो कथकली के लिए बच्चों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कथकली जो है बच्चों इसको 5 वेशम में बांटा गया है। पूछा जाएगा कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य, इसके कितने वेशम हैं, कितने दोस्तों, कितने वेशम हैं। बेसम की अगर बात की गई है तो बच्चों बेसम 5 हैं। बोला जाएगा कौन कौन। तो पहला होता है बच्चों काठी, जिसे चाकू बोला जाता है। दूसरा हो जाएगा पाचा, तीसरा थाड़े, चौथा मिनुक्कू और पांचवा बच्चों कारी। ठीक है, तो ये 5 बेसम याद रखिएगा, नाम पूछे तो नहीं जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये जो कुचिपुड़ी जो है बच्चों, कुचिपुड़ी इसको देव नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसे देव नृत्य के रूप में भी बच्चों जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त।
अगर यहीं से और प्रश्न पूछा जाता तो आप क्या बताइएगा। अगले प्रश्न में बच्चों चर्चा करूँगा। ऑप्शन बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। आंध्र प्रदेश का कौन है बच्चों। देखिए हमने बताया था बच्चों, पहला ही आंसर आपका था कुचिपुड़ी। कहाँ का था, आंध्र प्रदेश के। लेकिन सभी के बारे में जानेंगे। मोहिनीअट्टम बच्चों ये कहाँ का है, तो ये हो जाता है केरल का, केरल। भरतनाट्यम बच्चों तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का होगा दोस्त। क्लियर है ना। कुचिपुड़ी बच्चों यह आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मणिपुरी जो है यह मणिपुर का हो जाएगा बच्चों, मणिपुर का हो जाएगा। क्लियर है। आपसे यही पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश बच्चों कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। सी आपका क्लियर हो गया बच्चों। अगर पूछ दिया जाए बच्चों और भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा, यहाँ पे इतना नोट कर लीजिएगा। कथक जो है बच्चों यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथक बताइएगा। ते मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। सभी बच्चे सी को लॉक कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सेशन अच्छा लग रहा होगा बच्चों, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न है अगला कि 2003 में सबसे कम आयु के पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था। 2003 में बच्चों, 2003 में एक भारतीय नर्तक या नर्तकी थी जिनको 2003 में सबसे कम आयु में बच्चों पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। वो व्यक्ति कौन थी, बताइएगा वो व्यक्ति कौन थे। तो बच्चों सोनल मान सिंह थे। सोनल मान सिंह को साथियों 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। क्या हुआ दोस्तों, पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। अब बच्चे सोनल मान सिंह कौन से नृत्य से संबंधित थे, तो ये साथियों भरतनाट्यम से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और साथ ही साथ बच्चों और ओडिसी से भी संबंधित थे, ओडिसी से बच्चों संबंधित थे। क्या दोस्तों क्लियर हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अगला आता है केलूचरण महापात्र। केलूचरण महापात्र ये भी बच्चों जो थे, केलूचरण महापात्र यह ओडिसी से संबंधित थे। किससे संबंधित है दोस्त, ओडिसी से। और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार जो है दोस्त यह मिला था 2000 ईस्वी में। ठीक है। बच्चे कहेंगे कि सर सोनल मान सिंह को आपने नहीं बताया, तो 2003 में बच्चों पद्म विभूषण मिला। केलूचरण को 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण मिला। फिर आगे आते हैं बच्चों उदय शंकर, इतना नोट कीजिएगा। उदय शंकर जी जो है बच्चों यह आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक कहा जाता है। इनको आधुनिक भारतीय नृत्य, आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है। यानी कि कहा जाता भी है, कहा जाता है। ठीक है। इनको बच्चों पद्म विभूषण जो है 1971 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला था। क्लियर है दोस्तों। फिर आते हैं पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक से संबंधित हैं बच्चों। कथक कहाँ का है, हमने बताया है आपको कि यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इनको जो पद्म विभूषण मिला था 1986 ईस्वी में मिला था मेरे भाई। तो बताइएगा आपको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। बच्चों ऐसा लेवल का आपको बताऊंगा ना कि कोई भी एग्जाम में बैठिए बच्चों आपसे प्रश्न जरूर बनेंगे जीके जीएस का। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दीजिए या बीपीएससी के दीजिए बच्चों, या स्टेट एसआई का दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम दीजिए जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, आपसे 100% जो है प्रश्न वो बनेंगे दोस्तों। यहाँ से लड़ेंगे ज़रूर, याद रखिएगा।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था, ए को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आया है दोस्त कि त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम उत्सव यह कौन से राज्य में मनाया जाता है बताइएगा। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बताइएगा मेरे दोस्त। तो देखिएगा, जो तमिलनाडु जो है ना बच्चों, यहाँ पे बताइएगा कौन से उत्सव मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ओनम, आप सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी रियली सॉरी। तमिलनाडु में बच्चों पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाई पूसम बच्चों तमिलनाडु में मनाया जाता है, थाई पूसम। ये सब त्यौहार जो है बच्चों, उत्सव जो है, यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगर कर्नाटक की बात किया जाए तो उगादी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। हम्पी बच्चों, हम्पी कहाँ मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, कवाला अगर है तो ये सब बच्चों कर्नाटक में। अगर बच्चों आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो ये देखिएगा, कर्नाटक में उगादी तो मनाया जाता है बच्चों, लेकिन आंध्र प्रदेश में भी उगादी मनाया जाता है। उगादी त्यौहार उगादी उत्सव बच्चों आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बता रहा हूँ, ऐसे मनाया तो बहुत जाता है बच्चों। ठीक है, और जो त्रिशूरपुरम है बच्चों, ये मनाया जाता है आपके केरल राज्य में। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। बच्चे कहेंगे कि सर केवल केरल में एक ही मनाया जाता है त्रिशूरपुरम, तो नहीं दोस्त, त्रिशूरपुरम जो है केवल एक ही नहीं मनाया जाता है। जैसे केरल में और बहुत सारे मनाए जाते हैं। जैसे देखिएगा ओनम है दोस्त जो केरल में मनाया जाता है। अटुकल पोंगल, ये बच्चों पोंगल देखिएगा तमिलनाडु में, लेकिन अटुकल पोंगल जो है यह केरल में मनाया जाता है। अटुकल पोंगल जो है बच्चों कहाँ मनाया जाता है, तो केरल राज्य में। जैसे उगादी कर्नाटक में, उगादी उत्सव बच्चों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत छोटी मोटी चीज़ है बच्चों जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक का प्रश्न है बच्चों, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है। तो आपको बताया ना, जीके जीएस सब मिलेंगे आपको। जीके का भी प्रश्न मिलेगा बच्चों, 1-2 जीएस का भी मिलेगा, करेंट अफेयर आपको भी यहाँ देखने को मिलेगा। हर एक एग्जाम के व्यू से आपको ये क्लास लाया जाता है, सेट बनाया जाता है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी बच्चे। कमेंट बॉक्स में अपना राय सहमत जरूर बताइएगा, ये सेशन कैसा लगता है सभी बच्चों को। मेरे उम्मीद से बच्चों सेशन तो अच्छा लगना चाहिए सभी बच्चों को। अगला प्रश्न है, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है, बताइएगा। किसे बच्चों तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है, ये बताइएगा बच्चों किनको। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, शोभना नारायण, सोनल मानेसी, बताइएगा। हमने बच्चों पहले ही बताया कि जो सोनल मानसी है यह भरतनाट्यम एवं उड़ीसी से संबंधित है। आपको 3rd नंबर प्रश्न में बच्चों पहले ही ऑप्शन में ये था सोनल मानसी, हमने ये बताया था। तो क्या बच्चों आंसर यही हो जाएगा? नहीं, ये बच्चों सोनल मानसी आंसर नहीं बताएंगे, पहले आपको बच्चों बताते चलेंगे हम। ये देखिए, ये भरतनाट्यम बच्चों एंड मेरे दोस्त ओडिसी से संबंधित हैं, ठीक है। शोभना नारायण बच्चों, शोभना नारायण की अगर बात किया जाए तो कथक से संबंधित हो जाएंगे। कथक से संबंधित थे बच्चों बिरजू महाराज जी भी, बिरजू महाराज जो कथक से संबंधित थे। मल्लिका साराभाई जो है बच्चों, यह किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से हैं, कुचिपुड़ी एवं बच्चों एवं एंड भरतनाट्यम से भी संबंधित है। भरतनाट्यम
बच्चों देखिए, एक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से बहुत सारे लोग संबंधित होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको लाया जाता है, वही बच्चों आपको बताया जाता है जो एग्ज़ाम में आए। और जो एग्ज़ाम में ना आए बच्चों, वैसे क्यों बताएं उसे, आप बेफालतू के याद क्यों करते रहेंगे। ठीक है, तो अब एक ऑप्शन बच गया बच्चों, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी बच्चों कृष्ण मूर्ति, तो लॉक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को साथियों। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का इन्हीं को सम्मान प्राप्त है। ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, बताइएगा क्या। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अगला ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न कहता है मेरे भाई, खाली स्थान को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। बताइएगा किनको बच्चों संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है, आप बताइएगा। तो बच्चों जतिन गोस्वामी को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लेकिन जतिन गोस्वामी को बच्चों संगीत नाटक अकादमी फेलो से कब सम्मानित किया गया, तो ये बच्चों 2018 में इनको संगीत नाटक अकादमी फेलो सम्मान जो है वो दिया गया था। याद रहेंगे, ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों, अगला ध्यान दीजिए। प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के नियमों का पालन करना अधिक कठिन लगा। व्यापारी को, किसान को, कारीगर को या महाजन को। ये बच्चों देखिएगा, जैन धर्म बच्चों, हम बार बार जब जैन धर्म आता है तो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये जैन धर्म जो है इसके बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते ही हैं। जैन धर्म साथियों देखिएगा, जैन धर्म, इसका अगर आपसे संस्थापक पूछ दिया जाए, संस्थापक कौन थे, तो क्या बताइएगा बच्चों, ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जैन धर्म में बच्चों कुल जो तीर्थंकर हुए, कुल तीर्थंकर ये हुए बच्चों 24, कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। और जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें बच्चों तीर्थंकर जो थे, तीर्थंकर वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, और ये जो महावीर स्वामी है बच्चों, इनको जैन धर्म का, कौन से धर्म का, जैन धर्म का मेरे भाई वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, संस्थापक मेरे दोस्त माना जाता है। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वां तीर्थंकर की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, बताइएगा सभी मेरे दोस्त। अगर बच्चों इसके आंसर की ओर चलें तो देखिएगा आंसर क्या है। जैन धर्म के नियमों का पालन करना अधिक कठिनाई लगा बच्चों किसानों को। फार्मर्स को बच्चों, किसान को जो है जैन धर्म के जो नियम थे बच्चों, जो रूल्स थे उसको पालन करना किसानों को बहुत ही कठिनाई लगा। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर प्रश्न, कि खाली स्थान में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिक को और श्रमिकों के बीच विवाद को हल करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। बताइएगा कब बच्चों, तो ये किए थे बच्चों 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में बच्चों सूती मिल के मालिक और श्रमिकों के बीच विवाद को हल करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किए थे। उसका नाम था अहमदाबाद मिल हड़ताल। क्या था बच्चों, अहमदाबाद मिल हड़ताल। मिल
हड़ताल बच्चों, ठीक है, मिल हड़ताल, ठीक है। इसका कारण था बच्चों प्लेइंग बोनस। इसमें बोनस का, इसका अगर कारण पूछ दिया जाए, कारण क्या था सर, कारण, तो कारण था बच्चों बोनस। बोनस, किसान लोग इसमें जो काम करते थे फैक्ट्री में बच्चों, उसमें किसान लोग कहते थे कि हमारे जो इनकम है, हमारा जो वेतन है, उसमें इजाफा किया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए। उनकी मांग थी बच्चों कि हमारे जो इनकम है वो 50% बढ़नी चाहिए। यानी कि जब मजदूर 100 रुपया कमाता है बच्चों, तो बोला जा रहा था मजदूर के द्वारा कि हमारे इनकम में 50 रुपया की 50% की इजाफा किया जाए। तो बच्चों 150 की डिमांड थी, लेकिन जो मिल के मालिक था वो कहता था कि अगर इजाफा किया ही जाएगा तो 20% का इजाफा किया जाएगा, 50% का नहीं किया जाएगा। लेकिन उसने बच्चों 100 की जगह 120 की तो डिमांड कर दी कि हाँ हमने दे दूंगा, 120 दे दूंगा। लेकिन किसान का आंदोलन था कि 150 चाहिए हमें 100 की जगह पे। तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी आए। महात्मा गांधी बच्चों अहमदाबाद मिड हड़ताल में पहली बार बच्चों अनशन पर रहा था, भूख हड़ताल पे बैठा, भूखे रहा बच्चों। और गांधी जी ने ये मालिक को उत्सुक करके ये बच्चों 35% इनकम को बढ़ा दिया। बोला कि देखिए किसान लोग भाई जी, आप 15% आप घट जाइए और मालिक से बोले कि मालिक साहब आप 15% बढ़ जाइए, बस 35% हो जाएगी। ना आपकी बात ना उनकी बात, बीच में बात रह गई हमारी। और महात्मा गांधी अपने बात को लेकर के 35% उनके इनकम में इजाफा करवाया। यानी कि जब जो मजदूर को 100 रुपया मिलता था, वो मजदूर बच्चों कमाने लगा 135 रुपया, ठीक है। और यही अहमदाबाद मिल हड़ताल में साथियों जो महात्मा गांधी थे वो पहली बार भूख हड़ताल पे रहे थे। क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा, इतना नोट कीजिएगा बच्चों। देखिएगा 1916 में हुआ था बच्चों लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता पूछा जाएगा, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। 1916 में बच्चों महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से बच्चों महात्मा गांधी भारत आए थे। साउथ अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला के बच्चों केस को लेकर के। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे शायद 1993 ईस्वी में, सॉरी 1893 ईस्वी में बच्चों, और वापस 1915 ईस्वी में भारत वो आए। वहीं पे बच्चों उन्होंने पहला सत्याग्रह किया, वहाँ पे जीता केस को बच्चों। और भारत में आकर के पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह कर दिए थे, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल को कहने पे बच्चों चंपारण आए थे, पहले सत्याग्रह किए थे। और बिहार से शुरू किए गए सत्याग्रह बच्चों हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाए, क्योंकि पहला चंपारण सत्याग्रह किए थे बिहार में दोस्तों। उसके बाद पूरे भारत में अपना आंदोलन छेड़ा और 1947 में हमारे देश को महात्मा गांधी ने आज़ाद करवाया। और नाथूराम गोडसे के द्वारा 1948 में बच्चों गोली खा करके हे राम कहते हुए वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ठीक है। डी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्त 9 नंबर प्रश्न। क्या कहता है 9 नंबर प्रश्न, वो देखिएगा साथियों। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर बोला जा रहा है सबसे कम। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम, सॉरी मेरे दोस्त, दूसरी सबसे कम। अगर केवल सबसे कम पूछ दिया जाता ना तो हमारा बिहार की जो है साक्षरता दर सबसे कम था और कम है भी, लेकिन दूसरी साक्षरता दर पूछा गया है आपसे, तो आप क्या बताइएगा? ये बच्चों अरुणाचल प्रदेश राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश बच्चों सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे भारत की सबसे पूर्वी
पूर्वी बच्चों राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सूर्योदय कहाँ होता है बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश तो हमने जान लिया बच्चों, लेकिन सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो अधिक था बच्चों केरल राज्य का, केरल का। अगर पूछा जाए कि 2011 में जो भारतीय जनगणना हुआ उस समय साथियों भारत का साक्षरता दर कितना था? भारत का साक्षरता दर बच्चों तो 74.04% था। ठीक है। युवा साक्षरता दर बच्चों वयस्क साक्षरता दर से 9% ज़्यादा थी। जो युवा की साक्षरता दर थी, युवा की साक्षरता दर वो वयस्क की साक्षरता दर से 9% बच्चों अधिक था। क्या था? अधिक था। क्लियर है? और आज का बच्चों इस सेशन का अंतिम प्रश्न पे हम आ चुके हैं। सभी बच्चे ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। ठीक है ना? लास्ट प्रश्न बच्चों, सिंथेटिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से होता है। सिंथेटिक उर्वरक के बच्चों अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? तो मृदा का निम्नीकरण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों देखिए, सभी बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्लास कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा। जिन बच्चों को अच्छा लगा वो लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगा वो डिसलाइक करेंगे दोस्तों। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक साथियों शेयर कीजिएगा। ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन मिले बच्चों और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और डेली बच्चों जीके जीएस के शानदार कक्षा आपके सामने प्रस्तुत रहता है। डेली सभी बच्चे कक्षा में ज्वाइन होइएगा। ठीक है। तो आज मेरे दोस्त यहीं तक रखेंगे। सेशन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों।